कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर कौरवों की सेना है और दूसरी ओर पांडवों की सेना। चारों ओर शंखों की ध्वनि गूंज रही है। युद्ध का समय आ चुका है। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं और उनके सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले आते हैं। जब अर्जुन सामने देखते हैं तो उनके सामने खड़े हैं उनके ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई, रिश्तेदार और प्रिय मित्र। यह देखकर अर्जुन का हृदय दया और करुणा से भर जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही परिवार और गुरुओं को मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। ऐसी विजय, ऐसा राज्य और ऐसे सुखों का क्या लाभ जिसमें अपने ही प्रियजनों का विनाश हो। मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। मेरा मन भ्रमित हो गया है। हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम एक महान योद्धा हो। इस मोह और दुर्बलता को त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने गुरुजनों और बड़ों पर बाण कैसे चला सकता हूं? उनको मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिस शरीर को मारने की बात कर रहे हो वह नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। न इसे कोई हथियार काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि आत्मा अमर है तो फिर हमें युद्ध क्यों करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, और प्रत्येक मनुष्य का एक कर्तव्य होता है। एक क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो यह अधर्म की विजय होगी। अर्जुन कहते हैं, लेकिन हे कृष्ण, मुझे पाप का भय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कर्म धर्म के लिए किया जाता है तब वह पाप नहीं होता। अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करना ही सच्चा धर्म है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, मन वास्तव में चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी बनता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, सच्चा योगी कौन होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख में समान रहता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी प्राणियों में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य को जीवन में शांति कैसे मिल सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है और फल की इच्छा छोड़ देता है, तब उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग, तीनों ही मार्ग मनुष्य को परम सत्य तक पहुंचाते हैं। परंतु जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति के साथ भगवान को याद करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी इन बातों से मेरा भ्रम दूर हो रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उठो और अपने धर्म के लिए युद्ध करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, और साप की कृपा से मेरा मोह समाप्त हो गया है। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और इसी प्रकार कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी कई प्रश्न उठ रहे हैं।
अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सभी से कर्म करवाते हैं, इसलिए मनुष्य को कर्म करना ही चाहिए, लेकिन कर्म का फल भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य पाप क्यों करता है, जबकि वह ऐसा करना नहीं चाहता? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब कामना और क्रोध के कारण होता है। कामना ही मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के वश में हो जाता है, तब वह अधर्म के मार्ग पर चला जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस कामना को कैसे जीता जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों को नियंत्रित करके और मन को स्थिर करके और बुद्धि को मजबूत बनाकर मनुष्य कामना पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो व्यक्ति भगवान को सच्चे मन से भजता है, उसका क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझे याद करता है, मैं उसकी हर समय रक्षा करता हूँ। जो मेरे शरण में आता है, उसे किसी भी बात का भय नहीं रहता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप वास्तव में कौन हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस पूरे संसार का आधार हूं। सभी प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। मैं ही सूर्य की रोशनी हूं, मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूं, मैं ही अग्नि की शक्ति हूं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी महान और दिव्य है, वह मेरी ही शक्ति का अंश है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, से मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे इस विराट स्वरूप को देखना साधारण आंखों से संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखते हैं। वे देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के सभी देवता, सभी लोक और सभी प्राणी उसी विराट रूप में समाये हुए हैं। अर्जुन आश्चर्य और भय से भर जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपका यह विराट स्वरूप अद्भुत और अनंत है। आप ही इस संसार के परम भगवान हैं। कृपया अपने इस विराट रूप को समेटकर मुझे अपना वही मधुर रूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप को समेट लेते हैं और अपने सामान्य रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह विराट रूप बहुत दुर्लभ है। देवता भी इसे देखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से मुझे याद करता है, और वह मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान दूर हो गया है। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं आपके आदेश के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को ध्यान से सुन रहे थे। अब उनके मन में भक्ति और योग के विषय में प्रश्न उठता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, वह कौन लोग हैं जो आपको सबसे अधिक प्रिय होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति दयालु और करुणामय होता है, जो अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होता है, वही व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। जो सुख और दुख में समान रहता है, जो क्षमा करने वाला है, जो संतोषी है और जिसका मन हमेशा मुझ में लगा रहता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या समझना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ये संसार परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण,
मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है और अपने मन को भक्ति और ध्यान में स्थिर कर लेता है, तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य को अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए। कभी भी लालच, क्रोध और अहंकार के वश में नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। यदि मनुष्य अपने मन को जीत ले, तो वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अब मुझे आपके ज्ञान से बहुत शांति मिल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य ज्ञान, कर्म और भक्ति को एक साथ अपनाता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। याद रखो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना ही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसे किसी भी परिणाम का भय नहीं रहता। अंत में अर्जुन विनम्र होकर कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा ज्ञान दूर हो गया है। अब मेरा भ्रम समाप्त हो गया है। मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके आदेश का पालन करूंगा। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से अर्जुन का मन स्थिर हो जाता है और वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अब पहले की तरह विचलित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान ने उनके मन का अंधकार दूर कर दिया है। फिर भी अर्जुन के मन में एक अंतिम प्रश्न उठता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य को जीवन में सही और गलत का निर्णय कैसे करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेता है और अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह धर्म और अधर्म के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ सकता है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य को सबसे अधिक किस चीज से बचना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को तीन चीजों से हमेशा सावधान रहना चाहिए: काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इनसे दूर रहता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आज जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है, उसका जीवन कैसा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को याद करता है, उसका जीवन भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, क्या वास्तव में भक्ति सबसे सरल मार्ग है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हाँ। जो व्यक्ति प्रेम और विश्वास के साथ भगवान को याद करता है, वह मुझे बहुत प्रिय होता है। ऐसा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी बातें मेरे हृदय को छू रही हैं। अब मुझे जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसका जीवन पवित्र और सफल हो जाता है। हमेशा याद रखो, धर्म की रक्षा करने वाला कभी पराजित नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह और भ्रम समाप्त हो गया है। अब मैं पूरी श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हूं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अपने गांडीव धनुष को उठाते हैं। उनके मन में अब कोई भय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान ने उन्हें सच्चे धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखा दिया है। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यह अमर ज्ञान मानवता के लिए एक महान संदेश बन गया कि मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी दिव्य ज्ञान को हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं,